सुबह के 5 बजे थे। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी सी चप्पल खामोशी से सब देख रही थी। रवि धीरे धीरे उठा। उसने आदतन उस चप्पल की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। आज भी वही चप्पल वहीं थी, टूटी हुई पट्टी, धूल जमी हुई और अंदर पसीने की हल्की सी गंध। वही चप्पल जिसे उसके पिता हर सुबह पहनकर फैक्ट्री जाया करते थे। 3 महीने हो गए थे, लेकिन घर में समय वहीं अटका हुआ था। रवि की माँ रसोई में चाय बना रही थी। गैस की हल्की आवाज के बीच उनकी खामोशी ज्यादा तेज थी। पहले वह बोलती थी, तुम्हारे पापा को देर हो रही है, चाय ठंडी हो जाएगी। अब बस चाय बनती थी और ठंडी हो जाती थी। रवि ने चुपचाप बैग उठाया। आज उसका इंटरव्यू था, वही इंटरव्यू जिसके लिए उसके पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी थी। नई नौकरी लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा, यह आखिरी वाक्य था जो पापा ने कहा था। उस दिन फैक्ट्री से लौटते वक्त बस ने टक्कर मार दी थी। कोई बड़ा शोर नहीं हुआ था। अखबार में भी बस 2 लाइनें छपी थीं, एक मजदूर की मौत, बस इतना। रवि इंटरव्यू देने गया, पर दिमाग कहीं और था। हर सवाल के जवाब में उसे पापा की आवाज सुनाई दे रही थी, डर मत, जवाब दे, तू कर लेगा। इंटरव्यू अच्छा गया, पर रवि को कोई खुशी नहीं हुई। शाम को जब वह घर लौटा, माँ दरवाजे पर ही बैठी थी। उनकी नजर फिर उसी चप्पल पर पड़ी। रवि, माँ ने पहली बार पापा का नाम लिया बिना रोए। वो चप्पल हटा दे बेटा, हर बार देखती हूँ तो लगता है अभी आ जाएंगे। रवि कुछ बोला नहीं। उसने चप्पल उठाई, हाथ कांप गए। उसी चप्पल में उसे एक कागज मिला, मुड़ा हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसने खोला, रवि, अगर कभी मैं जल्दी लौट न पाऊँ तो माँ का ध्यान रखना, और हाँ, तू जो बनना चाहता है बनना, मुझे तुझ पर भरोसा है। रवि पहली बार फूट फूट कर रोया। उस रात घर में बिजली चली गई। अंधेरे में वही चप्पल दरवाजे के पास रखी थी। रवि देर तक बैठा रहा। उसे लगा जैसे पापा वहीं बैठे हैं। पापा, मैं डर गया था, रवि ने धीरे से कहा। खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में सहारा था। 2 हफ्ते बाद कॉल आया, नौकरी लग गई थी। रवि ने सबसे पहले माँ को बताया। माँ ने सिर पर हाथ रखा, कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। उस दिन रवि ने वही चप्पल अलमारी में रख दी। फेंकी नहीं। कुछ चीजें फेंकने के लिए नहीं होती, वे याद दिलाने के लिए होती हैं कि कोई था जिसने बिना बोले सब कुछ दे दिया। अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हो तो एक छोटा सा काम करो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपनी राय कमेंट में लिख देना और किसी अपने के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है यह कहानी किसी के दिल तक पहुँच जाए। आज रवि हर सुबह समय पर उठता है, काम पर जाता है, माँ के लिए चाय बनाता है, कभी कभी अलमारी खोलकर उस चप्पल को देख लेता है और मुस्कुरा देता है, क्योंकि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी मौजूदगी कभी खत्म नहीं होती। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।